अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एडिड यूनिवर्सिटी का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो कैसा है। यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ की फैकल्टी कैसी है, टीचर्स कैसे हैं और मतलब कि यहाँ डिग्री करने का कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर मुजाहिद अज़ीज़। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। अगर मैं सर के बारे में थोड़ा इंट्रो देता चलूँ तो सर ने अपनी हायर एजुकेशन यहीं से कंप्लीट किया है और एज अ विजिटिंग फैकल्टी यहीं पे ये जो हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी टीचिंग भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सनैलिटी सूटेड फॉर दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सर अगेन इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया था? ज़ाहिर बात है जब आप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे होंगे और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी डिफरेंट सिटीज़ में, इससे अच्छी भी होंगी, लेकिन फिर भी आपने इसी यूनिवर्सिटी के आईटी के डिपार्टमेंट को चूज़ किया, तो उसकी क्या रीज़न थी? फर्स्ट टाइम जब देखा जाए तो हमारे इलाके में ना कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, मीन कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है और किस में जाना चाहिए आपको। जस्ट वहाँ पे यही होता है कि आप के या तो मेडिकल कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। तो ऐसा सीन हुआ, मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था, तो एफएससी मैंने मेडिकल में की थी। तो उसके बाद जब हमने एग्ज़ाम दे दिए तो एज मेरे ब्रदर से मशवरा हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप बीएस इंग्लिश कर लो या बीएस कंप्यूटर साइंस कर लो। उस टाइम ये सबसे अच्छी डिग्री चल रही थी, सही। 2018 की बात है। देन उसके बाद ये हुआ कि मैंने एरड यूनिवर्सिटी में उस टाइम एडमिशन ओपन थे, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन एनरोल करा दिया और साथ में मैंने इंग्लिश का भी एक एडमिशन कराया था एक जगह पे, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर कैंपस के अंदर। सही है। तो फर्स्ट टाइम जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई तो वो यहाँ पे हुई, तो वहाँ मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया और मैंने यहाँ पे फीस पे कर दी और यहाँ पे एडमिशन ले लिया। देन जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, ज़ाहिर बात है जब एक बैकवर्ड एरिया से आप उठ के आते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही। और मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, मीन के अब एक देहात से बंदा पढ़ के आया हो तो यहाँ पे आके ना थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल ना ग्रो हो जाता है और बैकवर्ड एरिया में ना थोड़ा सा लो होता है, इस लिहाज से फर्स्ट सम टाइम मुझे फर्स्ट टाइम समझ नहीं आती थी कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देन उसके बाद मैंने उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा किया और मैंने ना समझने की कोशिश की, और उस टाइम बीएस था मेरा, तो ये भी समहाउ मेरा दिल करता था कि ये डिग्री में छोड़ दूँ, काफ़ी टफ है। फिर मैंने जब उस पे तैयारी करना स्टार्ट कर दी, फिर मुझे ऐसा नहीं लगा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक मुझे लगता रहा है कि ये डिग्री मैं नहीं कर क्योंकि सकता। स्टार्ट था आपका। स्टार्ट था मेरा, और फील्ड भी ऐसी थी कि मैं मेडिकल फील्ड से इंजीनियरिंग एक की डिफरेंट फील्ड में फील्ड में आ फिर। गया, तो इस सही। वजह से इश्यूज थे। देन सेकंड सेमेस्टर में आया हूँ तो मैंने ग्रो किया खुद को। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम एट द एंड 8th सेमेस्टर हुआ और मेरी डिग्री हो गई, और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। सम इसके बीच में सम एक दो सेमेस्टर में ना कोरोना आ गया, तो उस टाइम ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद डिग्री के कुछ सेमेस्टर थे बीएस के, जो कोरोना के बाद भी रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी के अंदर हुए थे। उसमें आके हमने एफपीपी किया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया और उस पर खुद काम किया, और काम करने के मीन के हमें अच्छे सुपरवाइजर मिले जिनसे हम डिस्कस करते थे हमें क्या करना चाहिए। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बेसिकली ये आपको ग्रो करना होता है इसके रिलेटेड, और उस फील्ड में आप जाके जॉब भी कर सकते हैं। तो हमने उस पर बड़ा काम किया। देन बस कह लें कि 8th सेमेस्टर जो ही एंड होने वाला था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं यहाँ से ना एमफिल भी कर लूँ, एमएस कर लूँ। तो यही था कि मैंने फिर जो ही अपना माइंडसेट बना लिया, और उसके बाद मैं जब दोबारा एडमिशन है तो मैंने एमएस में एडमिशन दोबारा ले लिया। यानी कि यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी थी कि आपने अपना बीएस भी कंप्लीट किया, फिर आपने एमफिल के लिए भी इसी इंस्टीट्यूट को जो इसी है वो। इंस्टीट्यूट को मैंने चूज़ किया। सही है। अब ये हुआ तो फिर अल्लाह के फजल करम से, मीन के सुपरवाइज़र, मेरे माँ बाप की मेहनतों और दुआओं की वजह से, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैंने यहाँ से अपना मास्टर भी कंप्लीट कर लिया अब मेरा मास्टर जो था, एमएससीएस जो था, मेरी मेजर फील्ड थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। उसके अंदर मैंने रिसर्च बेस थीसिस
परफॉर्म किया, उसमें एज ए कह लें कि प्रैक्टिकल वर्क भी था, साथ में रिसर्च भी थी कि उसको राइट अप करना, और वो सारी चीज़ें मैंने परफॉर्म की हैं। एट द एंड डिफेंस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलिजिबल हो गया यूनिवर्सिटी के अवार्ड के लिए। अच्छा सर, हम स्टूडेंट्स जब भी किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को जब चूज़ करते हैं, किसी चीज़ का इंतखाब करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज हो गया, तो हम हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि जो डिग्री हम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट में कितनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लाइक उसकी लैब्स कैसे हैं, क्या उसमें स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं या नहीं मिलती, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि स्टूडेंट ने इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना होता है, और तो अगर उसे वहाँ पे ग्रो करने के चांसेस ना मिलें तो ये काफ़ी आई थिंक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो फिर आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या ये इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट को आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं? देखा जाए ना, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जिनके पास ना लैपटॉप था, ना उन्हें यूज़ करना आता था। यहाँ पे लैब्स हैं, आप वहाँ पे खुद जाके बैठ के क्लास के अंदर बैठ के आपको बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो फर्स्ट हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल अपने आईटी के रिलेटेड, तो उस सब्जेक्ट की लैब्स होती हैं बाकायदा, और उसके रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनकी लैब्स होती हैं, वो परफॉर्म सिस्टम पे होती हैं। तो हमारे पास आईटी के अंदर, एरेड यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। मीन कि आपको कंप्यूटर का यूज़, और उसके अंदर जितने भी एमुलेटर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के टूल्स या एमुलेटर्स होते हैं जिसके अंदर उनकी लैब्स परफॉर्म होती हैं। तो वो सही। सारे स्पेसिफिकेशन उनके सिस्टम्स में है, और उसमें वो टूल्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। और उससे ये हो सकता है कि आप अच्छे तरह डिग्री कर सकते हैं, साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आपको काम जब आता है तो आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं इसके लिए। तो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट में क्या बैचलर्स के बाद या फिर मास्टर्स के बाद स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसे यहाँ पे चांसेस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं? और मेरी बात सुने, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल तो नहीं होता, एग्रीकल्चर के लिहाज से इसमें है। मीन कि आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलती हैं। हाँ, अगर आप आईटी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आईटी में इतनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आप एमएस का एडमिशन इजीली किसी भी कंट्री में करा सकते हैं, और आप इतने ग्रो अप कर जाते हैं कि आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं, साथ में आपको चीज़ों का भी पता चल जाता है कि आपने अपने बीएस के अंदर क्या चीज़ परफॉर्म की थी, किस पे काम किया था, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी, ये सारी चीज़ें। अब मेरे क्लास फेलोज में देखा जाए बीएस के 4 से 5 ऐसे मेरे कोलीग्स हैं जो क्लास फेलोज थे, आउट ऑफ कंट्री में अपनी एमएस कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं जो बाहर चले गए हैं एमएस करने के लिए। सही, मतलब कि यहाँ पे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए यानी कि दी जाती हैं। आपको मत मौके फ्राहम किए जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है, मेहनत तो खुद को करनी पड़ती है। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम बैठे इधर ही रहें, कोई चीज़ परफॉर्म ना करें, और हमारी सोच ये हो कि हम बाहर चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको उसके मुताबिक काम करने पड़ते हैं। आपको रिकमेंडेशन लेटर हो गया, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो कंप्लीट करनी यानी होती कि है। इंस्टीट्यूट आपको एक डायरेक्शन देते हैं, टीचर्स आपको गाइड वगैरह भरपूर तरीके से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता चल जाता है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं, और ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा सर, मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा आप कह लें कि बड़ा अजीब है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी आपने अपना शेयर किया इस यूनिवर्सिटी में। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज़ कर लेते हैं कि अगर आपको दोबारा आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने एफएससी कंप्लीट की है, दोबारा आपको जो है आप उसी स्टेज पे आ गए हैं कि आपको एक इंस्टीट्यूट जो है उसका इंतखाब करना है, उसको चूज़ करना है। तो क्या इसी यूनिवर्सिटी को करेंगे या फिर किसी और इंस्टीट्यूट को? मैं इसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करूँगा, इसी क्योंकि यूनिवर्सिटी। मैंने इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे बेसिक, इंटरमीडिएट और हार्ड लेवल तीनों प्रोवाइडेड है। मीन के हर चीज़ आपको बाकायदा बेसिक से एडवांस तक सिखाई जाती है। तो जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, बजाय सीधा डायरेक्ट एडवांस जाने के। तो इस वजह से मैं इस इंस्टीट्यूट को प्रेफर करूँगा। सही है। और जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे या जो यहाँ पे आना चाहते होंगे अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें उनको? अब देखें ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल आईटी की फील्ड में आते हैं, कंप्यूटर साइंस की, इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के लिहाज से ये बेहतरीन मानी जाती है, साथ में डीवीएम हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एचएनडी और भी दूसरे प्रोग्राम्स हैं।
यहाँ मैंने ये चीज़ देखी है कि आप अगर कोई बंदा काम करने वाला है, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं यहाँ आऊँ काम भी ना करूँ, सो के उठ के आ जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो यहाँ आके मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब वो फील्ड में जाता है तो उसको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। अब मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, कुछ ऐसे मेरे जूनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं जो इस टाइम सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं इस फील्ड के रिलेटेड। उनको ये गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं होती। अब वो आईटी फील्ड में आते हैं, आपको गवर्नमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, सामो कह लो कि आपने उस फील्ड में जाना है, देन भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट में जितने मौके कंप्यूटर साइंस वालों को मिल रहे होते हैं उतने दूसरी डिग्री उसको नहीं मिल रहे होते। अब जिस फील्ड में चले जाएं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री को वैल्यूएबल समझा जाता है। और इसी तरह इसके अलावा इसी फील्ड के अंदर आप डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, वेब डेवलपमेंट हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, साथ में एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मोबाइल आईएसओ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस पे आप काम करना चाह सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें हैं। सर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले व्यूवर्स होंगे उनको आपकी बातों से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और इंशाल्लाह। आपका टाइम का गेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।